हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विज्ञान पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्व करने वाले हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना, देखो यहाँ पे कह रहा है समांतर से 3, 8, 13 में 253 का अंश से 20वां पद ज्ञात करें। ठीक है, देखो यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर है, वहाँ पद कह रहा है, इसका मतलब क्या है, वहाँ पद कह रहा है। मैंने आपको सिखाया है ना लेक्चर 2 में कि वहाँ पद रहेगा तो हमें टी एन निकालना है। कब कैसे टी एन निकालना है, कब एन निकालना है, कब ए निकालना है, डी निकालना है, तो मैंने आपको लेक्चर 1 और 2 में सिखाया। ठीक है, तो वो वाली लेक्चर आप देख लेना, सारी चीज़ क्लियर आए। कह रहा है यहाँ पे किसी यहाँ पे एक समांतर से दिया है 3, 8, 13 253 का अंश से 20वां पद ज्ञात करें। वहाँ पद क्या मतलब, तो हमने समझ लिया कि आपने बताया था कि वहाँ जब भी कहे ना तो हमें टी एन निकालना है, तो टी एन निकालना है। ठीक है, यानी टी एन निकालना है, हमें ए पता होगा, एन पता होगा और डी पता होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना एक चीज लगा दिया है, एक वर्ड यहाँ पे ना, वर्ड जो है ना ये काफी बच्चों को गलत कर देता है, अंश से। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, अंश से। तो यानी कि यहाँ पे ना ए, आप इसको जैसे ये सीक्वेंस लिखा है 3, 8, 13 डॉट 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 253 तक लिखा है ना, आप ए ना इसको मत बना लेना, ए इसको मत बनाना। कह रहा है अंश से, यानी यहां से स्टार्ट करके अंश से 20वां पद ज्ञात करने के लिए। ठीक है, अंतिम से 20वां पद। तो इसको कैसे करोगे, तो यहाँ पे इसको कैसे करोगे ये मैं बता देता हूं। ठीक है, दो ऑप्शन होते हैं, दो करने के यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखोगे, यहाँ पे पहले इसको ये लिख दो, एपी जो हमें दिया है ना उसको लिख दो, एपी 3, 8, 13। ठीक है, डॉट 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 यहाँ पे कितना है 253। ठीक है, कह रहा है कि अंश से, ठीक है अंश से, तो 3, 3, 8 कितना 13, 5 का फर्क, 8, 5, 13। यहाँ पे कितना है 253। तो 253 से पहले कितना आया होगा, सोचो, 253 से पहले 248 आया होगा, और 248 यानी 5 का फर्क है ना, 248 से पहले 243 का आया होगा। या तो आप इस सीक्वेंस को ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही रहने दो, अंत वाला पद जो है ना, अंत वाला पद है उसको ए बना लो। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा कितना 253। और वहां पद कह रहा है, वहां पद यानी टी एन निकालना है, वहां के आगे वाला एन हो जाता है, तो एन बराबर कितना 20। यहाँ पे डी, देखो यहां से डी निकाल लो। अगर यहां से डी प्लस में आ रहा है ना तो अंश से डी माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी कितना है 8 - 3 यानी कितना 5 है, तो अंतिम से डी माइनस में आ जाएगा। ये कैसे होगा, ऐसे समझो आप। ठीक है, देखो ये मेरा सीक्वेंस था, कह रहा है अंश से निकालने के लिए, तो पहले लिखेंगे कितना 253 मेरा टर्म आ जाएगा। अंश से कह रहा है लिखने के लिए, तो 253 से पहले कितना 248 आया होगा, फिर 243 आया होगा, डॉट 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 करके कितना लिखा है 3, 8 और 13 ऐसे आएगा ना। तो यहां से देखेंगे तो डी यहां अगर निकालेंगे तो 248 माइनस 253 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा। तो दोनों ऑप्शन होते हैं हमारे पास, या तो आप शुरू में डी देख लो, यहाँ पे डी देख लो, जो डी आएगा उसका निगेटिव कर दो, जो डी आएगा उसका निगेटिव कर दो। ठीक है, जो डी आएगा उसका निगेटिव कर लो, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कर लो, तो टी एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। हमें वहाँ पद कह रहा है तो यानी टी एन निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो यानी कि ए की वैल्यू अंतिम पद से हमें लेना है, ए को फर्स्ट बनाना है इसको, तो 253, एन के मान 20 - 1 और डी के मान कितना, ये कितना -5। ठीक है, तो 253 और प्लस 20 - 1 कितना आ गया 19, और ये कितना -5, ये आ जाएगा 253। 19 पंचे कितना होता है, 19 पंचे 95, 19 पंचे कितना आ जाएगा 95। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो 95। 253 में से 95 माइनस कर दो, 13 में से 5 गया कितना 8, ये हो गया कितना 14 में से 9 गया कितना 5, 158 आपकी आंसर हो जाएगी। तो ये तो एक मेथड है। ठीक है, और आपके पास सेकेंड ऑप्शन भी होते हैं, सेकेंड ऑप्शन भी होते हैं। क्या होते हैं सेकेंड ऑप्शन, मैं दिखाता हूँ आपको सेकेंड ऑप्शन क्या होते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या होते हैं आपके पास सेकेंड ऑप्शन। जैसे ये क्वेश्चन दिया है 3, 8, 13 डॉट 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 253 अंश से कह रहा है, यानी अंश से वाला टर्म को आप ए बना लो, तो ए बराबर कितना 253, और यहाँ पे एन बराबर कितना आ जाएगा 20, और डी बराबर जो होगा ना, आप यहाँ से लिखोगे तो 5 ही लिख लेना,
5 ही लिख लेना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, 5 ही लिख लेना। लेकिन मैं रिकमेंड यही करूंगा क्योंकि ज़्यादा कन्फ्यूजन क्या पालोगे, ठीक है। टीएन निकालना, तो टीएन बराबर कितना आ जाएगा, ए प्लस अंश से वहाँ पर निकालना ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी को आप जब लेना ना तब माइनस में डी लेना, बट यहाँ पे डी माइनस में लो या यहाँ डी माइनस में बनाओ, बात एक ही है। तो ये आ जाएगा 253 और ये आ जाएगा कितना 20 माइनस 1 और डी कितना 5 और माइनस 5 लिख दो, ये 253 कितना 20 माइनस 1 19 गुने कितना माइनस का 5, ये 253 और 19 पंचे 95, ये आ जाएगा कितना 158। बट आप ऐसे करोगे ना, ऐसे करोगे या फिर ऐसे करो, मैं कहता हूं ना कि ये वाला चीज लेके चलो, ये वाला चीज लेके चलो, ठीक है। क्या है ना, इसमें यहीं पे डी देख लेना होता है, उसका अपोजिट कर लेना होता है, ठीक है। और फार्मूला सब पीछे ही है और ये फार्मूला भी आपको एक एक्स्ट्रा याद करना, तो इससे बेटर है ये लेके चलो, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे कह रहा है कि 13 17 21 में 13 17 21 यहाँ पे एपी दिया है, 13 17 21 डॉट 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 89 का अंश से 7वां पद। वहां पद कहने का मतलब क्या हो गया हमारा, वहां पद मतलब क्या, वहां पद मतलब क्या, वहां पद मतलब टीएन निकालना है, वहां के आगे वाला एन हो जाता है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं कि एन बराबर कितना 7, ए बराबर अंश से कह रहा है तो यानी 13 17 मेरा फर्स्ट टर्म नहीं होगा, ए बराबर हो जाएगा 89, डी बराबर, तो यहां से डी देख लो, तो यहाँ से डी है जाएगा 13 4 17 यानी 4 4 हो रहा है प्लस, यानी यहाँ पे निकाल के भी चाहे देख लो 17 माइनस ये 4, यहाँ पे डी अगर प्लस में है ना तो यहाँ पे अंतिम से जो आएगा वो माइनस में आएगा। अगर किसी को समझाना हो कि ये कैसे होता है तो अब उसको ऐसे समझाना, इसको ऐसे समझाना। देखो यहाँ पे कुछ बात ऐसी थी, 13 लिखा हुआ था, ठीक है, 13 लिखा हुआ था और फिर 17 लिखा हुआ था, 21 लिखा हुआ था, यानी 4 4 का फर्क में जा रहा है। अंतिम में अगर 89 लिखा है तो 89 से पहले 85 लिखा होगा, 85 से पहले 81 लिखा होगा, यानी ऐसा करके सीक्वेंस है। कह रहा है अंतिम से निकालने के लिए तो अंतिम वाले को पहले लिख लो 89, फिर लिख लो 85, फिर लिख लो 81, ठीक है बात। अब ए बराबर 89 हो गया, अब इस दोनों में फर्क देखो, 89 माइनस 85 माइनस कितना 89, ये कितना आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा ना। तो किसी को समझाना है तो ऐसे समझा लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टीएन का फार्मूला लगा देंगे तो ये आ जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, टीएन ए की वैल्यू कितना 89 और प्लस एन की जगह कितना 7, वहाँ पद के आगे वाला यानी 7 वहाँ पद कह रहा था टीएन और वहाँ के आगे वाला नंबर एन हो जाता है, और डी कितना आ जाएगा माइनस का 4, सिंपल है यार 89, और इसको करेंगे कितना 7 माइनस 1 तो ये कितना आ जाएगा 6, ये गया 6 और माइनस 4, तो 89 और माइनस कितना 24, 89 में से 24 माइनस कर दो, तो 89 में से 24 माइनस करोगे तो मेरे ख्याल से 65 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये चीज़ आप समझ गए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, मैं बोलना भूल जाता हूँ, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। कह रहा है कि ये जो श्रेणी दिया है ना, एपी दिया है, एपी दिया है 8 13 18 128 में पदों की संख्या ज्ञात करें। पदों की संख्या मतलब देखो यहाँ पे पदों की संख्या मैंने आपको बताया है कि पदों की संख्या कह रहा है, वहां पद कहेगा तो हम टीएन निकालेंगे, या अंतिम पद कहेंगे टीएन निकालेंगे। पदों की संख्या कौन से पद या कितने पद कहेगा तो यानी कि हम एन निकालेंगे, ठीक है। तो यानी कि हमें यह कह रहा है पदों की संख्या ज्ञात करें, तो यानी एन बराबर हमें निकालना है। तो हमें बाकी चीज दिया होगा, तो ए बराबर कितना 8, डी बराबर कितना, सीक्वेंस बढ़ रहा है कितना 5 5 का फर्क है, 5 5 बढ़ रहा है तो डी 5 हो जाएगा, या तो आप इसको दिखाने के लिए दिखा भी सकते हो, डी बराबर 13 माइनस 8, और यहाँ पे कितना ये जो है ना ये अंतिम में आया है, अंतिम में आया है, देखो 8 13 128 तक जाएंगे तो ये अंतिम हो गया, तो टीएन बराबर कितना आ गया 128। सोल्व कर लो यहाँ पे, तो यहाँ पे टीएन बराबर क्या हो जाता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ से आ जाएगा टीएन का वैल्यू कितना 128, 2 बराबर होगा तो यहाँ पे ये साइन लग जाएगी, ए की जगह 8 और एन माइनस 1 और डी का मतलब कितना, डी का मान कितना दिया है 5 दिया है, ये इसके साथ प्लस में है तो इसके साथ कितना में आ जाएगा 128, और ये 8 प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में, ठीक है। ये n माइनस 1
और ये गुणना में है, ये n-1 गुणना में है तो इसके साथ बट्टा में। इसको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं होता है, ज़्यादा करोगे और मतलब ये जो 1 मिनट का काम है इसको 5 मिनट में करने का कोई मतलब नहीं बनता है। बहुत लोग क्या करेंगे 128 और फिर देखो मतलब करेंगे क्या, देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 128 लिख लेंगे 8 और इसको गुना करेंगे 5n और माइनस कितना 5, फिर करेंगे 128, 8 में से 5 गया कितना 3 और प्लस 5n, फिर 128 में से इस 3 को इधर ले आओ, 128 माइनस 3 और लिखेंगे 5n, तो ये आ जाएगा 125 और फिर करेंगे 5n। भाई इतना करोगे तब जाके आंसर आ जाएगा कितना 5 दूना 10 25 आंसर आ जाएगा। बट आपको इतना करने में यहाँ और यहाँ, अगर यहाँ पे मान लीजिए d माइनस में रहता तो गलतियाँ होने की भी चांस रहती ना। तो ये चांस खत्म करने के लिए इसको डायरेक्ट यहीं कर दो, ठीक है। ये आसान हो जाती है और करना भी आसान होता है, ठीक है। देखो मैं करके दोबारा से इसको दिखा देता हूँ कि करना, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो ना कि यहाँ पे कैसे कैसे कर दिए तो इसको मैं दोबारा से दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे बहुत आसान है, बहुत, ठीक है। मैं पहले ये चैप्टर जब इंट्रो स्टार्ट हुआ था ना तभी मैंने बोल दिया था कि ये चैप्टर बहुत आसान है, बहुत आसान, ठीक है। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखो 128, रुक गया मेरा पेन, 128, ये 8 प्लस में है, 128 लिख ले, ये 8 इसके साथ प्लस में था, इधर आ जाएगा माइनस में, n ये n-1 के साथ ये 5 गुना में है तो इसके साथ आ जाएगा बट्टा में, 8 इधर आ गया गुना में 5 आ गया तो बचा कितना n-1, 128 में से 8 घटा लो तो ये हो जाएगा 120, तो ये बट्टा में कितना 5, ये n-1 गुना काट दो इसको तो 5 दूना 10 5 चौका 20, तो यहाँ हो गया कितना, यहाँ लिख दो 24 बराबर कितना n-1, अब इस एक को इधर ले आओ तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, पहले n-1 बराबर कितना 24, इस वाले को मैंने पहले लिख दिया तो n बराबर कितना 24 प्लस 1 तो n बराबर कितना ये 25 आ गया, ठीक है। 25 आ गया ना। तो पदों की संख्या कितनी होगी, पदों की संख्या बराबर कितना हो गया, पदों की संख्या बराबर कितना हो गया 25, ठीक है। कह रहा है कि श्रेणी का मध्य का पद ज्ञात करें। आप खुद ही सोचो कि 25 गो टर्म है, 25 गो पद है तो बीच में कौन सा आएगा, ठीक है। 25 गो टर्म है यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके 25 लड़के खड़ा है तो एकदम बीच में कौन सा टर्म होगा, ठीक है। तो बीच में कौन सा टर्म होगा बताओ, बीच में, तो बीच में 13 हो जाएगा ना। देखो 12 इधर 12 इधर, 12 12 24, तो श्रेणी का मध्य पद, श्रेणी का मध्य पद 13 होगा, ठीक है। कितना होगा 13 होगा। श्रेणी का मध्य पद निकालने के लिए यहाँ पे n+1/2 करते हैं यानी विषम संख्या रहेगा तो, ठीक है 13 होगा। तो यानी कि 13वां पद कह रहा है निकालने के लिए 13 होगा, तो 13 श्रेणी का मध्य पद ही निकालिए, तो 13वां पद क्या निकालने के लिए तो n बराबर यहाँ लिख लेंगे 13, n बराबर कितना, ये टोटल यहाँ तक 125 पद है, यहाँ तक 25 पद है, लेकिन कह रहा है हमको बीचला पद निकालने के लिए यानी 13वां पद, तो n बराबर 13, a बराबर कितना 8 और d बराबर कितना आ जाएगा, d बराबर कितना 5 5 बढ़ रहा है तो d बराबर 5 लगा दो फार्मूला। तो ये फार्मूला क्या होता है tn बराबर, यहाँ पे लगा देता हूँ ना, नीचे लगा देता हूँ, यहाँ लगा दो ना, तो tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ए की जगह कितना आ जाएगा 8 या 13 माइनस 1 डी की जगह 5, ठीक है। तो 8 12 पंचे 12 गुने 5, तो 8 और 12 पंचे कितना 60, तो ये 12 पंचे 60 8 68, ठीक है। एक आंसर तो आ गया आपका 25 और दूसरा आंसर 68, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ समझ गए हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। और इसकी जितनी भी नोट है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सारे हमारे वेबसाइट पे अपलोड हो गए रहते हैं, तो वहाँ से आप अपनी तैयारी को और बेटर कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए।